जय श्री कृष्ण सर। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व व सुनते हैं उसकी व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। वह सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी तथा इस तिथि का समापन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है, अतः उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक किया जा सकता है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अवतरित हुए थे। इसी कारण इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत का पान कराया। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस दिन विधिवत विष्णु भगवान जी की पूजा करने व साथ ही व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है व कई तरह के पापों से मुक्ति मिलती है व साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है तथा उसका फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उत्तर देते हुए कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के बारे में एक बार भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से ऐसा कोई व्रत पूछा जिससे मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा सके। तभी वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है और सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे समस्त मानवता के लाभ और सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत के बारे में पूछा है, तो मैं उस पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिनाम नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों से उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था।
तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य मुनि की बात सुनकर मोहिनी एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ किया। उसने सभी निर्देशों का पालन किया और उसी के अनुसार व्रत रखा। उस दिन व्रत रखने से वह पाप मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार इस मोहिनी एकादशी की महिमा सुनने तथा अध्ययन करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि बहुत ही सौभाग्यशाली है। इस उज्जवल दिन पर व्रत रखने से सभी भौतिक आकर्षणों और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।